अद्भुत है आचार्य शंकर की गंगोत्री धाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी कर आचार्य शंकर अपने शिष्यों के साथ वैदिक धर्म की ध्वजा लहराते फहराते हुए वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए गंगोत्री धाम की ओर चल पड़े। गंगोत्री धाम जाने का मार्ग बड़ा ही दुर्गम था। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वतों की कठिन चढ़ाई थी तो कहीं हिंसक जीवों से भरे भयानक वन क्षेत्र भी थे। पर आचार्य शंकर उन सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। केदार गंगा और भागीरथी के मिलन की अद्भुत छवि को देखते हुए वे सभी आगे बढ़े जा रहे थे। भयानक वन क्षेत्र से गुजरते हुए हिंसक जीवों के भयानक शब्द सुनाई दे रहे थे। उधर शीत लहर शरीर को सुन्न किए दे रही थी। पर आचार्य शंकर अपने शिष्यों को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते हुए, धर्मोपदेश देते हुए, साहस बढ़ाते हुए आगे ही बढ़ते जा रहे थे। आचार्य शंकर के अदम्य साहस और उत्साह को देखकर ज्योतिर्धाम नरेश और उनके कर्मचारी हतप्रभ और अचंभित से हो जाते। एक ओर भयानक घाटियाँ, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं बर्फ़ से ढकी पाषाण शिलाएँ थीं। बर्फ़ से ढकी पाषाण शिला पर पाँव रखते ही आगे बढ़ने के बजाय कभी कभी पाँव फिसलकर प्राणों को ही संकट में डाल देते। पर सभी कठिनाइयों को पार करते हुए आचार्य शंकर मुस्कुराते हुए आगे चल रहे थे। यदि कोई संकट आए तो सबसे पहले वे उसे सहें। शंकराचार्य के हृदय में यह भावना भरी हुई थी। उधर गुरु भक्त पद्मपाद अपने गुरु की जीवन रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने गुरु के साथ छाया की तरह साथ साथ चल रहे थे और कई संकट भरे स्थानों पर अपने प्राणों को संकट में डालकर पद्मपाद ने अपने गुरु की रक्षा की थी। सचमुच ऐसा गुरु प्रेमी गुरु भक्त कोई बिरला ही होता है। साथ चल रहे ज्योतिर्धाम नरेश पद्मपाद के गुरु प्रेम को देखकर अभिभूत थे और यह समझ चुके थे कि पद्मपाद अपने सर्वस्व अपने गुरु को समर्पण कर चुका है और इसी कारण पद्मपाद पर आचार्य शंकर की विशेष कृपा है। और सच भी तो यही है कि बिना समर्पण किए, बिना त्याग किए कोई भी साधक साधना पथ पर कहाँ खरा उतरा है। पर पद्मपाद गुरु के प्रति अपने सर्वस्व समर्पण के कारण गुरु के कृपा पात्र बन चुके थे। पद्मपाद को कष्टों की कसौटी पर जितना कसा गया वह उतने ही खरे निकलते गए। उधर चलते चलते अब सूर्यास्त होने को था। विश्राम की कहाँ व्यवस्था हो, इस पर सभी लोग विचार कर रहे थे। तभी उधर पद्मपाद गुफाओं में और टूटे देवालय खंडहरों में ठहरने का प्रबंध कर वापस आ रहे थे। शंकराचार्य पद्मपाद के बताए हुए विश्राम स्थल पर अपने शिष्यों सहित चल पड़े। रात विश्राम कर सभी प्रातःकाल जागकर अपनी दिनचर्या पूरी आगे के लिए चल पड़े। इस प्रकार सूर्यास्त होते ही सभी गुफाओं में या प्राचीन मंदिरों के खंडहरों में रात्रि विश्राम करते और प्रातःकाल तैयार होकर आगे की ओर चल पड़ते। इस प्रकार
यात्रा करते हुए विश्राम करते हुए कई दिन लगातार चलने के पश्चात सभी तीर्थयात्री भागीरथी के उद्गम स्थल की ओर बढ़े चले जा रहे थे। अंततः वह सभी गंगोत्री में सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए विशाल भागीरथ शिला के पास पहुँचे। यह वह शिला है जिस पर बैठकर भागीरथ ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाने के लिए घोर तपस्या की थी। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ही गंगा जी इस धरा पर अवतरित हुई थी, इसलिए गंगा पहले भागीरथी कहलाई। चलते चलते अब भागीरथी नदी दिखाई देने लगी थी। युगों युगों से अपने अमृत जल से इस धारा को धन्य करती हुई भागीरथी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। गंगा अब भी कितने गांव, नगर, महानगरों को पवित्र करती हुई वन उपवन में हरियाली व सौंदर्य भरती हुई आगे बढ़ती चली जा रही हैं। यह देखकर सभी तीर्थयात्री आह्लादित थे, आनंदित थे। भागीरथी गंगा देवी लहराती बलखाती पर्वत स्थल से आगे की ओर बढ़ी जा रही हैं। यह देखकर सभी तीर्थयात्री गदगद थे। तभी पद्मपाद ने अंजलि में गंगा जल लेकर अपने गुरु के चरण धोए। शंकराचार्य ने हाथ मुंह धोकर जलपान किया और प्रसन्न होकर तट पर बैठकर गंगा की स्तुति करने लगे। माँ गंगा की स्तुति करते हुए आचार्य शंकर ध्यानस्थ हो गए और उनके हृदय में यह हृदयोद्गार निकल पड़े कि हे सुखदायिनी माता भागीरथी, वेदों में आपके पवित्र सलिल की महिमा का वर्णन है। मैं आपकी अनंत महिमा नहीं जानता। हे कृपामयी, मैं अज्ञानी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे माता, आपके अमल सलिल का जिसने पान किया है वह अवश्य ही परम पद को प्राप्त होगा। जो आपका भक्त है उसे देखने का अधिकार यम को नहीं है। हे भगवती, मेरे रोग, शोक, पाप, पुण्य, कुमति, कलाप हरण कीजिए। हे त्रिभुवन श्रेष्ठ, आप ही एकमात्र मेरी गति हैं। हे भुवनेश्वरी, त्रिभुवन पावनी, सर्वजन प्रशासिते देवी, जलमयी, जो मनुष्य प्रतिदिन इस पवित्र गंगा स्तोत्र का पाठ करता है उसे अवश्य ही सर्वत्र जय लाभ होता है। इस प्रकार ध्यान मग्न आचार्य शंकर भागीरथी की स्तुति कर रहे थे और उनके श्रद्धालु शिष्य व भक्त उनकी ओर देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि गुरुदेव की गंगा भक्ति कितनी मर्म स्पर्शी है। ब्रह्मज्ञ गुरुदेव ने गंगा के महात्म्य का कितना अद्भुत गायन किया है। इस प्रकार भागीरथी गंगा की स्तुति वंदना करके आचार्य शंकर आगे की ओर चल पड़े। लगातार बर्फ गिरने से रास्ता दुर्गम हो चला था और चारों ओर हिमशिखर दिखाई पड़ रहे थे। शीत के कारण सबके हाथ पांव शून्य हुए जा रहे थे, पर शंकराचार्य जी साहसपूर्वक आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। वे अब गंगोत्री की यात्रा पूरी कर गोमुख की ओर चले थे। यह यहीं समाप्त हुआ। आगे हम कुछ और जोड़ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने के पश्चात एक दिन सभा में लंका की चर्चा होने लगी। हनुमान जी बोले, अशोक वाटिका में कमल के फूल लाल रंग के थे। सीता जी कहने लगी,
फूल सफ़ेद रंग के थे। भगवान राम विवाद सुलझाते हुए बोले, पुष्प सफ़ेद रंग के ही थे, पर उस समय माँ सीता की यह स्थिति देखकर हनुमान जी को क्रोध आया, जिससे उन्हें वे पुष्प लाल रंग के दिखे। वस्तुतः जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर दिखाई देता है। किसी को अपनी प्रशंसा न करते देख हताश होकर तितली बोली, झींगुर बंधु, जरा मुझे तो देखो, मैं अप्रतिम सुंदरी हूँ। झींगुर ने उत्तर दिया, बहन तितली, सौंदर्य का यही मानदंड अंतःकरण की पवित्रता है, न कि बाहरी श्रृंगार। वो उभरे तो उस सुंदरता की सभी प्रशंसा करते हैं। यह वचन जीवन के एक शाश्वत सत्य के रूप में सभी पर समान रूपेण परिभाषित होता है। ज्ञान और विचार पुरुष हैं, इनकी पहुँच दरवाजे तक है। भक्ति स्त्री है, वह घर के भीतर भी चली जाती हैं। भगवान केवल भक्ति से ही मिलते हैं। उनके लिए आकुल होकर उन्हें पुकारने से वे दौड़े चले आते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। यह कठिन साधना का संकल्प था, जिसे अभी न जाने कितने पड़ाव पार करते हुए सुदीर्घ अवधि की अति दीर्घ साधना यात्रा संपूर्ण करनी थी।